हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैराथन क्लासेस। आज हम लोग बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बॉडी मूवमेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट में हमारा सबसे पहले जो आता है वो है फ्लैक्सन। फ्लैक्सन किस टाइप का मूवमेंट है, पहले हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। फ्लैक्सन मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फ्लैक्सर कंपार्टमेंट और एंगल ऑफ जॉइंट इज रिड्यूस्ड। जिस जॉइंट का मूवमेंट होगा, जिस जॉइंट में फ्लैक्सर होगा, उस जॉइंट का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कम होगा। और ये कहाँ पे होगा, ये अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फ्लैक्सर कंपार्टमेंट। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग फ्लैक्सर कंपार्टमेंट क्या होता है और कैसे मूवमेंट होता है फ्लैक्सन का। ये है फ्लैक्सन और एक्सटेंशन, दोनों एक ही साथ इस फिगर में देखने को मिलेगा। एल्बो का है, एल्बो जॉइंट का है, ये है एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है और ये एंगल को शो कर रहा है। तो फ्लैक्सन जब हम करेंगे, पहले हम जानते हैं कि फ्लैक्सर कंपार्टमेंट क्या होता है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट क्या होता है। फ्लैक्सर कंपार्टमेंट जो हमारा एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है आर्म का, ये वाला साइड का हिस्सा, इस पूरे सरफेस को हम बोलते हैं फ्लैक्सर, फ्लैक्सर सरफेस। और इसके जस्ट पीछे वाले सरफेस को बोलते हैं एक्सटेंसर सरफेस। तो हमारा फ्लैक्सन कंपार्टमेंट या फ्लैक्सन सरफेस या फिर एक्सटेंशन कंपार्टमेंट या फिर एक्सटेंशन सरफेस, ये हमारा दो पार्ट हो गया। जब हम मूवमेंट करेंगे फ्लैक्सन का तो उस समय क्या होगा, ऐसे टाइप का मूवमेंट है, इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया, इसको हम लोगों ने हाथ को क्या किया, मोड़ लिया, ये मोड़ लिया, तो जो एंगल है ये वाला वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप के जो मूवमेंट हैं उसको हम बोलेंगे फ्लैक्सन मूवमेंट। ये एल्बो जॉइंट का फ्लैक्सन मूवमेंट है। तो हाथ को जब हम सीधा करेंगे इस प्रकार से तो ये एक्सटेंशन हो गया, और अगर हम इसको मोड़ लेंगे तो ये हो गया फ्लैक्सन। तो फ्लैक्सन एक्सटेंशन एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फ्लैक्सन और एक्सटेंशन नी जॉइंट का। ये है नी। तो जैसे कि मैंने बताया फ्लैक्सन कंपार्टमेंट और एक्सटेंशन कंपार्टमेंट। फ्लैक्सन कंपार्टमेंट आगे वाला हिस्सा होता है आर्म की, अगर हम बात करेंगे, अगर हम ये आर्म की बात करेंगे तो आगे वाला हिस्सा, लेकिन अगर हम पैर की बात करेंगे तो लेग्स में क्या होगा, ये पीछे वाले हिस्से को हम फ्लैक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं और आगे वाले हिस्से को हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, नी जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। तो नी जॉइंट के मूवमेंट में हम देख लेते हैं फ्लैक्सन कैसे होगा और एक्सटेंशन कैसे होगा। ये हो गया हमारा जॉइंट ऑफ एंगल रिड्यूस्ड। जब हम लोगों ने क्या किया, पैर को ऊपर उठाया, यानी कि नी जॉइंट का जो मूवमेंट है उसको कराया। तो जब ऐसे करेंगे तो हमारा फ्लैक्सर सरफेस होगा, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला कंपार्टमेंट, वो क्या होगा, इस नी जॉइंट के एंगल को रिड्यूस करेगा और इनका जो होगा अप्रॉक्सीमेशन होगा, आपस में पास में आएंगे, अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो जब हमारा फ्लैक्सर सरफेस आपस में पास में आते हैं उनको, या फिर एंगल ऑफ जॉइंट जहाँ पे रिड्यूस हो रहा है उसको, दोनों को हम डिफाइन करते हैं फ्लैक्सन सरफेस या फ्लैक्सन मूवमेंट। तो ये है नी जॉइंट का फ्लैक्सन, ये है नी जॉइंट का एक्सटेंशन। इस तरीके से हम लोग दूसरा मूवमेंट देखते हैं एक्सटेंशन मूवमेंट। इसको हम लोग समझ लेते हैं, अभी हम लोगों ने फिगर में देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सटेंशन कंपार्टमेंट एंड एंगल ऑफ जॉइंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, अरे इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे रिड्यूस हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में देख लेते हैं हम लोग क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फोरगोइंग मूवमेंट। सरकमडक्शन का मतलब हो गया बहुत सारे मूवमेंट को एक साथ करना, जैसे फ्लैक्सन हो गया, अडक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, अबडक्शन हो गया। इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, सरकमडक्शन। मतलब हमने क्या किया, ये हैंड को शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट है, ये पूरा का पूरा ऐसे घुमा दिया ऐसे करके हाथ को, तो उसको उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलेंगे सरकमडक्शन। आगे चलते हैं। ये है मीडियल एंड लैटरल रोटेशन। मीडियल और लैटरल रोटेशन क्या होता है, ये हम शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट देख रहे हैं। तो मीडियल और लैटरल रोटेशन का मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे देखेंगे लैटरल में क्या हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इस आउटवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं लैटरल, यानी कि दूर जाना। तो हम उसे क्या करेंगे, अपने जो आर्म्स है उसको क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, तो हो गया ये मूवमेंट। इस टाइप के मूवमेंट को बोलेंगे लैटरल रोटेशन।
और अगर उसको हम अंदर की साइड में लाएंगे, सेंट्रल एक्सिस की साइड में लाएंगे, तो उसको बोलेंगे मीडियल रोटेशन, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट। तो इसी को बोलते हैं लैटरल और मीडियल रोटेशन। आगे देखते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन क्या होता है? सुपिनेशन और प्रोनेशन में हम लोग पाम का हम देखते हैं, पाम का सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन मतलब क्या हुआ? जब पाम हम लोग सीधा रखेंगे, अपवर्ड साइड में रखेंगे, एंटीरियर रखेंगे, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं सुपिनेशन। और उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे प्रोनेशन। तो सुपिनेशन, प्रोनेशन, हम लोगों ने सुपाइन पोजीशन भी देखा था, प्रोन पोजीशन में देखा था। सेम ये मूवमेंट जो है वो पाम में हो रहा है, हैंड में हो रहा है। तो ये है हमारा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। आगे के मूवमेंट हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।